कक्षा 10 की 2023 ए की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं उनके उत्तर। सेट जी। विषय हिंदी। प्रथम पाली। खंड अ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। 50 टाइम्स 1 इक्वल्स 50। प्रश्न 1। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? आपका विकल्प है ए मुस्लिम धर्म का, बी सिख धर्म का, सी हिंदू धर्म का, डी ईसाई धर्म का। आपका उत्तर है बी सिख धर्म का। प्रश्न 2। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? आपका विकल्प है ए बाबर, बी अकबर, सी नादिर शाह, डी हुमायूं। आपका उत्तर है सी नादिर शाह। प्रश्न 3। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? आपका विकल्प है ए गुरु नानक, बी प्रेमघन, सी घनानंद, डी रसखान। आपका उत्तर है डी रसखान। प्रश्न 4। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई? आपका विकल्प है ए धर्मवीर भारती, बी अनामिका, सी वीरेन डंगवाल, डी कुंवर नारायण। आपका उत्तर है ए धर्मवीर भारती। प्रश्न 5। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? आपका विकल्प है ए अज्ञेय, बी वीरेन डंगवाल, सी जीवनानंद दास, डी रेना मारियारिल के। आपका उत्तर है बी वीरेन डंगवाल। प्रश्न 6। कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? आपका विकल्प है ए ब्रज किशोर, बी अवध किशोर, सी श्यामनंदन किशोर, डी नवल किशोर। आपका उत्तर है सी श्यामनंदन किशोर। प्रश्न 7। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? आपका विकल्प है ए भारत माता, बी स्वदेशी, सी हमारी नींद, डी अक्षर ज्ञान। आपका उत्तर है डी अक्षर ज्ञान। प्रश्न 8। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? आपका विकल्प है ए गुरु ज्ञान के बिना, बी कीर्तन के बिना, सी भजन के बिना, डी दान के बिना। आपका विकल्प है ए गुरु ज्ञान के बिना। प्रश्न 9। घनानंद किस धारा के कवि हैं? आपका विकल्प है ए राष्ट्रीय काव्य धारा, बी रीतिमुक्त धारा, सी संस्कृत काव्य धारा, डी छायावादी काव्य धारा। आपका उत्तर है बी रीतिमुक्त धारा। प्रश्न 10। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमथन का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपका विकल्प है ए 1855 ईस्वी, बी 1857 ईस्वी, सी 1858 ईस्वी, डी 1859 ईस्वी। आपका उत्तर है ए 1855 ईस्वी। प्रश्न 11। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? ए गुरु गोविंद सिंह ने, बी गुरु अर्जुन देव ने, सी गुरु तेग बहादुर ने, डी गुरु अमरदास ने। आपका उत्तर है बी गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न 12। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये ये किस कवि के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है? आपका विकल्प है ए गुरु नानक, बी प्रेमघन हक, सी रसखान, डी घनानंद। आपका उत्तर है सी रसखान। प्रश्न 13। प्रेमयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? आपका विकल्प है ए लक्ष्मी गणेश को, बी ब्रह्मा सावित्री को, सी सीताराम को, डी राधा कृष्ण को। आपका उत्तर है डी राधा कृष्ण को। प्रश्न 14। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? आपका विकल्प है ए प्रेमघन सर्वस्व से, बी जीर्ण जनपद से, सी भारत सौभाग्य से, डी प्रयाग राम आगमन से। आपका उत्तर है ए प्रेमघन सर्वस्व से। प्रश्न 15।
युगपथ किस कवि की रचना है? आपका विकल्प है ए अनामिका, बी सुमित्रानंदन पंत, सी वीरेन डंगवाल, डी जीवनानंद दास। आपका विकल्प है बी सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न 16। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? आपका विकल्प है ए प्रयाग रामगमन में, बी भारत सौभाग्य में, सी जीर्ण जनपद में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है सी जीर्ण जनपद में। प्रश्न 18। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? आपका विकल्प है ए रामधारी सिंह दिनकर का, बी गुरु नानक का, सी अज्ञेय का, डी घनानंद का। आपका उत्तर है डी घनानंद का। प्रश्न 18। 30 कोटि संतान नग्न तन, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? आपका विकल्प है ए भारत माता, बी स्वदेशी, सी जनतंत्र का जन्म, डी हिरोशिमा। आपका उत्तर है ए भारत माता। प्रश्न 19। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? आपका विकल्प है ए मेरे बिना तुम प्रभु, बी अक्षर ज्ञान, सी लौटकर आऊंगा फिर, डी जनतंत्र का जन्म। आपका उत्तर है डी जनतंत्र का जन्म। प्रश्न 20। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? आपका विकल्प है ए अज्ञेय, बी गुरु नानक, सी अनामिका, डी वीरेन डंगवाल। आपका उत्तर है ए अज्ञेय। प्रश्न 21। आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आपका विकल्प है ए पुल्लिंग, बी अप्राणिवाचक, सी उभयलिंग, डी स्त्रीलिंग। आपका उत्तर है डी स्त्रीलिंग। प्रश्न 22। वाष्प क्या है? आपका विकल्प है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। आपका उत्तर है ए तत्सम। प्रश्न 23। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका विकल्प है ए श्रीमानी, बी श्रीमती, सी श्रीमानाइन, डी श्रीमानीन। आपका उत्तर है बी श्रीमती। प्रश्न 24। लड़का का बहुवचन क्या होगा? आपका विकल्प है ए लड़कपन, बी लड़कों, सी लड़के, डी लड़कापन। आपका उत्तर है बी लड़कों। प्रश्न 25। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? आपका विकल्प है ए संज्ञा, बी लिंग, सी कारक, डी सर्वनाम। आपका उत्तर है सी कारक। प्रश्न 26। में पर किस कारक की विभक्ति है? आपका विकल्प है ए अधिकरण कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक, डी संबंध कारक। आपका उत्तर है ए अधिकरण कारक। प्रश्न 27। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? आपका विकल्प है ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी कर्ता कारक, डी कर्म कारक। आपका उत्तर है बी अपादान कारक। प्रश्न 28। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? आपका विकल्प है ए 14, बी 12, सी 11, डी 13। आपका उत्तर है डी 13। प्रश्न 29। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपका विकल्प है ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी पुरुषवाचक सर्वनाम, डी निश्चयवाचक सर्वनाम। आपका उत्तर है ए संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न 30। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? आपका विकल्प है ए संज्ञा, बी क्रिया, सी कारक, डी विशेषण। आपका उत्तर है डी विशेषण। प्रश्न 31। मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? आपका विकल्प है ए पोते के साथ, बी नंजम्मा के साथ, सी मालकिन के साथ, डी पड़ोसी के साथ। आपका उत्तर है बी नंजम्मा के साथ। प्रश्न 32। सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? आपका विकल्प है
ए पंजाबी, बी अंग्रेजी, सी उड़िया, डी हिंदी। आपका उत्तर है सी उड़िया। प्रश्न 33। दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? आपका विकल्प है ए गुण निधि का, बी सरपंच का, सी तहसीलदार का, डी लक्ष्मी का। आपका उत्तर है डी लक्ष्मी का। प्रश्न 34। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? आपका विकल्प है ए सीता को, बी पुष्पा को, सी नारायण को, डी भंवरी को। आपका उत्तर है ए सीता को। प्रश्न 35। बिज्जू की पत्ती का नाम क्या था? आपका विकल्प है ए राधा, बी पुष्पा, सी भंवरी, डी मीरा। आपका उत्तर है बी पुष्पा। प्रश्न 36। नगर शीर्षक पाठ में अमराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? आपका विकल्प है ए 49 नंबर, बी 50 नंबर, सी 48 नंबर, डी 5 नंबर। आपका उत्तर है सी 48 नंबर। प्रश्न 37। पहले दिन पापपाती को क्या था? आपका विकल्प है ए खांसी, बी शरीर में दर्द, सी सिर दर्द, डी बुखार। आपका उत्तर है डी बुखार। प्रश्न 38। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखवाया? आपका विकल्प है ए माँ जी ने, बी छोटे पुत्र ने, सी कमू ने, डी पड़ोसी ने। आपका उत्तर है ए माँ जी ने। प्रश्न 39। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? आपका विकल्प है ए सातकोड़ी होता की, बी ईश्वर पेटलीकर को, सी सुजाता की, डी सांवर दहिया की। आपका उत्तर है बी ईश्वर पेटलीकर को। प्रश्न 40। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? आपका विकल्प है ए राजा खारवेल ने, बी राजा ओड ने, सी महाराज ययाति केशरी ने, डी राजा स्कंदवर्मन ने। आपका उत्तर है सी महाराज ययाति केशरी ने। प्रश्न 41। गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? आपका विकल्प है ए क, बी यक, सी अक, डी क। आपका उत्तर है सी अक। प्रश्न 42। तालु शब्द में प्रत्यय क्या है? आपका विकल्प है ए तालु, बी तालिया, सी तालुई, डी तालव्य। आपका उत्तर है डी तालव्य। प्रश्न 43। संधि में किनका मेल होता है? आपका विकल्प है ए दो वर्णों का, बी दो पदों का, सी दो स्वरों का, डी दो शब्दों का। आपका उत्तर है ए दो वर्णों का। प्रश्न 44। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो उसे कौन समास कहते हैं? आपका विकल्प है ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारया समास। आपका उत्तर है बी अव्ययी भाव समास। प्रश्न 45। रोगग्रस्त कौन समास है? आपका विकल्प है ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारया समास। आपका उत्तर है सी तत्पुरुष समास। प्रश्न 46। वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? आपका विकल्प है ए संज्ञा पदबंध, बी विशेषण पदबंध, सी क्रिया विशेषण पदबंध, डी क्रिया पदबंध। आपका उत्तर है ए संज्ञा पदबंध। प्रश्न 47। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? आपका विकल्प है ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है सी संयुक्त वाक्य। प्रश्न 48। कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? आपका विकल्प है ए संयुक्त वाक्य, बी सरल वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी उपवाक्य। आपका उत्तर है बी सरल वाक्य। प्रश्न 49। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है?
आपका विकल्प है ए चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया, बी रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, सी मकड़ी जाला बुन रही है, डी राम और मोहन घोर मित्र हैं। आपका उत्तर है सी मकड़ी जाला बुन रही है। प्रश्न 50। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए ईश, बी अर्ची, सी वासव, डी एक दंत। आपका उत्तर है डी एक दंत। आपका धन्यवाद। बाकी बचे 50 प्रश्नों के लिए हमारे साथ बने रहें।